हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक या आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिहार, यूपी और झारखंड तीनों स्टेट्स के पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई की तैयारी करवाई जाती है। और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए। और क्लासेस और लेक्चर्स और लाइव टेस्ट और मॉक टेस्ट के द्वारा आपकी तैयारी को और बेहतरीन कराया जाता है। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको क्लास के नोट्स, पीडीएफ, मॉक टेस्ट और क्लास के टाइमिंग्स और स्केड्यूल सारे टेलीग्राम चैनल पे बताए जाते हैं। और इस चैनल से भी सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और यहाँ पे बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको हर बेल आइकन के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे प्रत्येक क्लास का। सो इस चैनल से जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए फॉर बिहार, यूपी एंड झारखंड पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और आईटीआई। चलिए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए क्लास पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्लास के बाद अपना कमेंट जरूर दीजिएगा फीडबैक में कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल में। वेलकम टू पीपीआई ट्यूटोरियल। और मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल सही देखा है, हम लोग इंग्लिश का वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं आपका बिहार पैरामेडिकल 2017 का इंग्लिश क्वेश्चंस, जो कि पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर्स में, यानी डीसीसीपीएम में आपका 2017 से जितने भी अंग्रेजी प्रश्न पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर फौरन सब्सक्राइब कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे मिलता है हमारे प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन, स्केड्यूल, क्विज और टेस्ट, सारा पीडीएफ वहीं पे आपको मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, नीचे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें स्पेलिंग का क्वेश्चन है, जो कि हर साल एक क्वेश्चन आपको दिख ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन स्पेलिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। तो पहला आपका मरमर, दूसरा इसका मरमर, तीसरा भी आपका मरमर और चौथा भी आपका मरमर। तो इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग यानी करेक्ट वर्ड ढूंढना है। तो करेक्ट होगा आपका ए, और उसका मतलब क्या होगा MUR। MUR का मतलब क्या होता है? मरमर का मतलब बड़बड़ाहट। नहीं बोलते कि क्यों मरमर कर रहे हो, ठीक है, बड़बड़ाहट क्यों कर रहे हो, मतलब एक कांस्टेंट लो वॉइस बैकग्राउंड से आते रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मरमर, ठीक है। तो अ लो कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड वॉइस, ठीक है, अ लो कॉन्टिन्यूअस बैकग्राउंड वॉइस। तो ये आपका करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा मरमर का, ठीक है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से आपको स्पेलिंग्स के ऊपर आएगा क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्पेलिंग के ऊपर एक क्वेश्चन बिहार पैरामेडिकल में इंग्लिश से रहता ही रहता है हर ईयर में, ठीक है। तो इस ईयर यानी 2021 वाला में भी आपको आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिस वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। फिर से आपको स्पेलिंग के ऊपर ही दूसरा सवाल है 2017 में कि इनमें से कौन सा स्पेलिंग जो गलत है, यानी आपको जो गलत स्पेल्ड है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? तो पहला है म्यूचुअल, बी मल्टीट्यूड, सी म्यूनिफिसेंट, डी मोनोटोनस। तो इसमें से म्यूचुअल, ये तो सही है। म्यूचुअल का मतलब क्या होता है आपका? आपसी, यानी बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप, आपसी रिश्ता। म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपसी, ठीक है, परस्पर भी बोल सकते हैं इसको। मल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया आपका? भीड़,
मल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया? क्राउड। मल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया आपका? क्राउड। क्राउड लिख लीजिएगा। मल्टीट्यूड का मतलब सी ऑप्शन देखते हैं, ये भी सही है मल्टीट्यूड। सी ऑप्शन आपका म्यूनिफिसेंट है, जो कि एक गलत है, गलत स्पेलिंग है। सही स्पेलिंग क्या होगा इसका? एम एम यू एन ई एफ आई सी ई एन टी के जगह पे आपका बस एक वर्ड का चेंज होगा, जो कि आपको ई के जगह पे आई कर देना होगा, म्यूनी। ठीक है, तो आई कर दीजिए इसको। अब करेक्ट हो गया। एम यू एन आई एफ आई सी ई एन टी, इसका मतलब क्या होता है? नीरस। ठीक है, नीरस। और बचा आपका डी भी देख लेते हैं। ऑप्शन तो सी सही होगा, डी भी देख लेते हैं। हम लोग तो प्रत्येक ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, यही हमारी पहचान है कि हम लोग सिर्फ टिक नहीं लगवाते हैं, सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ऑप्शंस को। तो डी यानी मोनोटोनस। मोनोटोनस आपका क्या बतलाता है? मोनोटोनस का मतलब होता है, सॉरी, मोनोटोनस का मतलब आपका नीरस होता है। थोड़ा सा गलती हो गया। मोनोटोनस का मतलब आपका नीरस होता है, और म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है आपका डिस्प्लेइंग ग्रेट जेनरोसिटी। ठीक है, हम लोग ग्रेट जेनरोसिटी करते हैं डिस्प्ले, उसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको कर लीजिए ग्रेट जेनरोसिटी। जेनरोसिटी। अब आपका काम है जेनरोसिटी का मतलब क्या है, मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ। जेनरोसिटी जी ई एन ई आर ओ एस आई टी वाई, इसका मतलब आपको कमेंट बॉक्स में डालना है कि म्यूनिफिसेंट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स बाय डिस्प्लेइंग ग्रेट जेनरोसिटी। तो इसका मतलब क्या होता है जेनरोसिटी का मतलब? आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज टाइप करना है। लास्ट क्लास का बहुत स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में किया था, वेरी गुड है उन लोगों को। कमेंट्स में आपको बताना है कि जेनरोसिटी का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? सी। सी आपका गलत स्पेलिंग है, बस ई के जगह पे आई लगाना हमको। ठीक है, तो इसका सही स्पेलिंग हो जाएगा। तो ये था आपका दो। तो म्यूचुअल का मतलब हो गया आपका आपसी। ठीक है, सेम। ठीक है, आपका मल्टीट्यूड का मतलब भीड़ हो गया, क्राउड। मोनोटोनस का मतलब आपका नीरस। ठीक है, और म्यूनिफिसेंट का मतलब हम बोल रहे हैं कि डिस्प्ले करना ग्रेट जेनरोसिटी। अब जेनरोसिटी का मतलब आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वर्क है आपका। चलिए हम नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स के ऊपर है। ठीक है, द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड टेंटेड। करेक्ट वर्ड ऑफ सिनोनिम टेंटेड के लिए क्या होगा? ठीक है, आपका ऑप्शन है ए कंटामिनेटेड, बी है आपका क्लमजी, सी है आपका रिपल्सिव, या डी है आपका डिस्टॉर्टेड। तो आपको बताना है कि टेंटेड का सिनोनिम सही कौन सा है गिवन ऑप्शंस में से। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं। सो पहला है कंटामिनेटेड। तो टेंटेड का पहले देख लेते हैं कि क्या मतलब होता है, उसके बाद सारे वर्ड्स का एमसीक्यू का एक एक करके ऑप्शंस का हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो पहला है आपका पहला है आपका यहाँ पे टेंटेड। टेंटेड का देख लेते हैं। टेंटेड, तो टेंटेड का मतलब यहाँ पे है कि आपका कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड होता है इसका मतलब, पॉल्यूटेड होता है इसका मतलब, इसका मतलब अडल्ट्रेटेड होता है, अडल्ट्रेटेड होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो ये चारों मीनिंग होता है इसका, कंटामिनेटेड, पॉल्यूटेड, अडल्ट्रेट और इन्फेक्टेड। सो पहला ही आपको दिख गया कि ऑप्शन ए सही है। फिर भी हम लोग सारे ऑप्शंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो क्लमजी का मतलब क्या होता है? क्लमजी का क्या मतलब होता है, जल्दी बताइए। क्लमजी का मतलब क्या होता है? तो क्लमजी का मतलब होता है ऑकवर्ड, या बोलते हैं क्लमजी बहुत डिसगस्ट वे में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, ऑकवर्ड। अनाड़ी, अनाड़ी, तो अनाड़ी भी बोल सकते हैं। उसके बाद रिपल्सिव देखते हैं हम लोग। रिपल्सिव, तो रिपल्सिव का मतलब क्या होता है आपका? एडजेक्टिव के रूप में अगर इस शब्द को हम लोग यूज करेंगे, तो इसका मतलब हो जाएगा अराउजिंग इंटेंस डिस्टेस्ट और डिसगस्ट। ठीक है, तो रिपल्सिव का मतलब ये हो गया, डिस्टेस्ट और डिसगस्ट। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, और लास्ट डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड का अर्थ क्या होगा आपका? डिस्टॉर्टेड, इसका अर्थ होगा कि आपका विकृत,
विरूपण, डिस्टॉर्शन सुने हैं ना, सो रूप बिगड़ा हुआ। तो रूप बिगड़ा हुआ हम लोग इसको कहेंगे कि आपका यहाँ पे इसका मतलब अर्थ ये हो जाएगा, तो रूप बिगड़ा हुआ। तो ये था आपका चारों वर्ड्स का मतलब, और सही आंसर आपका कंटामिनेटेड। टेंटेड का मतलब क्या होता है? कंटामिनेटेड, गंदगी, पॉल्यूटेड, मिलावट यानी अडल्टरेट, इन्फेक्टेड, ये सारा का मतलब हो जाएगा आपका टेंटेड यानी ए। तो ए सही हो जाएगा। क्लमजी का क्या मतलब? सी रिपल्सिव, और डी डिस्टॉर्शन, ये भी हम लोग देख लिए। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इन्वेक्टिव। तो इन्वेक्टिव का आपको करेक्ट एंटोनिम बताना है। सो क्या होगा इसका करेक्ट मतलब? एंटोनिम अपोजिट वर्ड। तो पहले इन्वेक्टिव का देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है आपका। इन्वेक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एब्यूज। ठीक है, इंसल्ट करना, गालियां देना, एब्यूज करना। तो ये तो हो गया इसका मतलब, तो सिनोनिम्स हो गया एब्यूज। ठीक है, कमेंटेशन का मतलब देख लेते हैं। कमेंडेशन का मतलब देख लेते हैं। कमेंटेशन का मतलब क्या होता है आपका? प्रेज करना। ठीक है, फॉर्मल या ऑफिशियल प्रेज। तो ये आपका विपरीत शब्द है, यहाँ पे एंटोनिम्स है। यहाँ पे अब्यूज कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आपका सही एंटोनिम बी होगा, कमेंडेशन। सी तो आपका होगा नहीं, सिनोनिम्स है। प्लीजेंट का मतलब क्या होता है? इंजॉयबल, हैप्पी, गुड, सेंस ऑफ हैप्पीनेस। और कॉर्डियल का मतलब क्या होता है आपका? वार्म एंड फ्रेंडली। तो ये भी नहीं होगा, वार्म एंड फ्रेंडली, तो ये भी नहीं होगा आपका। तो सही क्या होगा आपका? बी, कमेंटेशन। सो इसका करेक्ट हो जाएगा बी। ठीक है, तो कहीं कहीं पे वर्ड्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड हटाइए कि एमसीक्यूज के ऑप्शंस को देखिए और उसको हटाते जाइए। तो यहाँ साफ साफ प्लीजेंट दिख रहा है कि नहीं होगा, एब्यूज दिख रहा नहीं होगा, फिर आप कंफ्यूज होगा कि बी होगा या डी होगा। ठीक है, तब थोड़ा सा चांसेस तो बढ़ जाएगा आपका सही टिक करने का, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो फिर ये दोनों तो ऐसे ही हटा दीजिए, एब्यूज और प्लेजेंट। ये तो इजी वर्ड है, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये बी डी में आपको दिक्कत होगा, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम इसका मतलब तो आना चाहिए, नहीं तो आपको इसका मतलब नहीं भी पता है, जैसे इन्वेक्टिव का मतलब नहीं भी पता, लेकिन ये चारों का वर्ड्स का आपको मतलब पता है, तो भी आप कर सकते हो क्वेश्चन। सबका मीनिंग समझ लीजिए क्या है, उसमें देखिए कि कॉमन क्या मिल रहा है इन्वेक्टिव से आपको, उस केस में भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको तीनों वर्ड कॉमन दिख रहा है मीनिंग, तो जो नहीं है अनकॉमन है उसको टिक मारिए। तो इस वे से भी आप अपना क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा एग्जामिनेशन में अगर कंफ्यूजिंग रहा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपका ये प्रश्न 2018 में दोबारा पूछा गया है। तो जिन्होंने 2018 का नहीं देखा है इंग्लिश सेक्शंस का, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, वहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सेम का मतलब ये नहीं होता है कि सीधा क्वेश्चन वही पुट कर देगा। कैसे, तो अभी मैं बताता हूँ सेम रिपीटेड का मतलब क्या होता है। तो 2018 वाला प्रश्न में, ये आप तो 2017 कर रहे हो, 2018 में पूछा गया था एम्फीबियंस के ऊपर। एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो एम्फीबियंस के ऊपर आपका पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पे उसी वर्ड का आगे का प्रीफिक्स को, एम्फी को, यहाँ पूछा जा रहा है क्या मतलब होता है। तो एम्फीबियंस यानी उभयचर का मतलब क्या होता है? तो जो दोनों लैंड और वाटर पे रहें। ये क्वेश्चन था आपका 2018 का। 2017 में क्या पूछा है, इसी के आगे ऐड किया गया। 2017 में क्या पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा? एम्फी का मतलब अपोजिट, ऑन द सेम साइड, मैनी, ऑन द बोथ साइड। तो एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है? लैंड एंड वाटर बोथ, तो बोथ साइड्स एम्फी का मतलब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आगे रिपीट हुआ है, जाके 2018 का प्रश्न देखिए, और जो देख रखे हैं तो उनको पता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इसी तरीका से साइंस का भी क्वेश्चन रिपीट होता है। रिपीट का मतलब ये नहीं होता कि डिट्टो 100% आपको रट लेना है, क्वेश्चन हो जाएगा, कभी नहीं। मैं कहता हूं ना कि 25 क्वेश्चन जो साइंस से आता है आपका प्रीवियस ईयर से 10 से 15 क्वेश्चन रिपीटेड रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधा क्वेश्चन पूछ देगा। टॉपिक सेम रहेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछ दे, लेकिन बहुत रेयर केस में। लेकिन
रिपीटेड बोलता हूँ कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपको पूछेगा, तो टॉपिक पैटर्न ये सब सेम रहेगा, क्वेश्चंस तो अलग ही रहता है ना, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब ये मत समझिए कि बैठ के क्वेश्चन रट लिए काम हो जाएगा, नहीं, वैसे नहीं होगा आपका काम। आपको पूरा अच्छा से टॉपिक जैसे मैं करवाता हूँ, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। जो नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं पहली बार वीडियो, तो प्लेलिस्ट में मैंने पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल का, साइंस का सारे प्रीवियस ईयर करा रखा है, ईयर बाय ईयर 2010 से लेके 20 तक। जाके प्लेलिस्ट में देखिए, PMPMD के नाम से होगा प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए और वहाँ पे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ऑन द बोथ साइड्स, और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से प्रीवियस ईयर पे अपना कमांड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सपेल्ड वर्ड। इस साल आपका बहुत सारा क्वेश्चंस स्पेलिंग्स के ऊपर आया है, एंटोनिम और सिनोनिम्स के ऊपर आया है, ठीक है। तो इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। सो क्वेश्चन क्या है, करेक्ट आपको स्पेल्ड वर्ड बताना। तो सबसे पहले रेकमेंडेड, क्या ये सही स्पेलिंग है, यस और नो, ये करेक्ट स्पेलिंग है, ठीक है, ये करेक्ट स्पेलिंग है। बी देख लेते हैं, रेफरेंस, नहीं, ये रेफरेंस का गलत वर्ड मीनिंग है। नाइव है, इसका भी गलत है। सीज भी, इसका भी आपका गलत है। तो ए तो आपका सही है। रेकमेंड, रेकमेंड का मतलब क्या होता है, किसी का सिफारिश करना, ठीक है, किसी का सिफारिश करना, पुट फॉरवर्ड, ठीक है, ये तो सही स्पेलिंग है। बाकी बी सी डी गलत क्यों है, ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो रेफरेंस, स्पेलिंग करेक्ट क्या होगा आपका, REFERENCE, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब क्या है, किसी को मेंशन करना। कभी बोलता हूँ ना कि इस बुक को रेफर कर लीजिएगा, 2.2 टेबल को रेफर कर लीजिएगा, तो वहां से आप एक बार रेफरेंस ले लीजिएगा, तो उसको मैं मेंशन करता हूँ वहाँ पे। तो इसका मतलब होता है द एक्शन ऑफ मेंशनिंग, ठीक है। तो किसी चीज़ को मेंशन करना। तो मैं भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ, जैसे बायो और केमिस्ट्री का जो मैंने प्रीवियस ईयर कराया, तो उसमें नहीं बोलता हूँ कि टेबल 2.2 फिगर 2.2 एनसीईआरटी पेज नंबर 66 से रेफर कर लीजिएगा। तो रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि वहाँ से एक बार जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चंस वहाँ से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस रेफरेंस का मतलब ये हो गया, ठीक। अब नाइव, नाइव का सही स्पेलिंग क्या होगा, NAIVE, नाइव। नाइव का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, विजडम और जजमेंट, लैक ऑफ जजमेंट विजडम, ठीक है। तो अनाड़ी बोलिए उसको, ठीक है, किसी में विजडम ना हो, नाइव हो, दुष्ट कह सकते हो, जजमेंट, ठीक है। और सीज का क्या होगा, SIEGE, देख रहे हो, थोड़ा सा अंतर है बस, EI को आगे पीछे कर दिया है। सीज का मतलब क्या होता है, घेराबंदी। तो घेराबंदी, ठीक है, जैसे कोई आंदोलन वगैरह करते हैं तो नहीं बोलते घेराबंदी कर दिया गया पूरा पार्लियामेंट का चारों तरफ से, कि कोई भी ना पहुंच पाए आंदोलन, क्या बोलते हैं उसको, आंदोलन करने वाला को। सो ये हो गया आपका घेराबंदी, सीज का मतलब चारों तरफ से प्रोटेक्शन कर देना, घेराबंदी कर देना। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को बताना है। तो यहाँ पे जो गलत है एक वर्ड ऑप्शंस में, उसको आपको टिक करना है। तो आपका पहला वर्ड है कर्टियस, दूसरा है इफिशिएंट, तीसरा है आपका इनोरेनियस, ठीक है, और डी है लूज। तो इसमें से कौन सा वर्ड आपका गलत स्पेल्ड है। तो पहले देख लेते हैं ए कर्टियस का, क्या कर्टियस का स्पेलिंग सही है। सो यस, दिस इज करेक्ट। कर्टियस का मतलब क्या होता है आपका, विनम्र, क्या होता है, विनम्र, और स्पेलिंग भी सही है। और इफिशिएंट का मतलब क्या होता है आपका, कुशल, कुशल। क्या इसका वर्ड मीनिंग सही है, तो यस, इसका भी सही है। अब तीसरा देख लेते हैं, इनोरेनियस, क्या इसका वर्ड मीनिंग सही है, नहीं, गलत है। तो करेक्ट क्या होगा आपका, ERONEOUS, इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग गलत, ठीक है, रॉन्ग, इनकरेक्ट, ठीक है,
इसका मतलब इनएक्यूरेट, ठीक है, इनएक्यूरेट इसका मतलब होता है। डी आ जाते हैं लूज, लूज का तो सही है, लूज का मतलब क्या होता है, ढीला, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। तो गलत क्या था आपका स्पेलिंग, बस एक आर और लगाना था, ठीक है। तो ये आपका सही वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। और इस साल देख रहे हो बहुत सारा क्वेश्चन आया था 2017 में, एंटोनिम, सिनोनिम्स और इनकरेक्टली और करेक्टली स्पेल्ड पे। तो इस पे रेडी रहिए। इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, पढ़ना नहीं है, बस आपको वर्ड पावर मजबूत करना है। तो इसके लिए आप बस अपना वर्ड पावर मजबूत कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्ड मीनिंग के ऊपर। द वर्ड हेरिटेज मीन्स क्या होता है, पास्ट इंसिडेंट्स, एपिक, हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशंस या हिस्ट्री। तो इसका हेरिटेज का मतलब क्या होता है, तो हेरिटेज का मतलब बोलते हैं ना हेरिटेज प्लेसेस, ठीक है, हेरिटेज प्लेसेस। सो उसका मतलब क्या होता है, हैंडेड डाउन बाय ट्रेडिशंस, ठीक है, इनहेरिटेंस। अदर वर्ड में हम लोग इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस भी लिख लीजिए, इसका मतलब INHERITANCE, इनहेरिटेंस, ठीक है। ये भी आपका मीनिंग हो सकता है। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, विरासत। तो हेरिटेज प्लेसेस में हम लोग विरासत, ठीक है। सो ये था आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट अ मैड टी पार्टी इज टेकन फ्रॉम, यानी ये रेफरेंस है आपका कौन सा स्टोरी से लिया गया है, यानी स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 9th-10th का आपका स्टोरी है, ठीक है, एलिस के ऊपर। सो एलिस इन द वंडरलैंड से लिया गया है इसको, ठीक है। नेकलेस पे आपका विजन फॉर 2020, और ये आपका सी ऑप्शन डेस्टिनी वाला। ये सारा आपका चैप्टर्स का नेम है, आपका 9th-10th का स्टोरीज है ये सब। और माय डियर स्टूडेंट, आप जब 2018 वाला क्वेश्चंस देखोगे तो यहाँ से दो क्वेश्चंस आपको आया है, एक आपका यहाँ एलिस के ऊपर और दूसरा नेकलेस। दो क्वेश्चन सीधा रिपीट हुआ है आपका इसी स्टोरी के ऊपर 2018 में, ये 2017 का कर रहे हो। तो यहाँ से देख सकते हो कि दो क्वेश्चंस, और पीछे में भी मैंने आपको एक क्वेश्चंस एम्फीबियंस के ऊपर बताया। तो टोटल अभी तक 3 क्वेश्चंस आपको रिपीट हो गया है। और नहीं यकीन है तो 2018 का पेपर खोल के देख लो, 2017 और 2018 3 क्वेश्चंस अभी तक हो गया है, आगे हो सकता और हो। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अच्छे से। पूरा साइंस जितना भी करा रहा हूँ सारे सब्जेक्ट्स का कर लो, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा स्मार्ट वर्क कीजिए। गधा तो हार्ड वर्क करता ही है, तो आपको गधा बनना है कि स्मार्ट वर्क करना है, ये देख लीजिए। तो हार्ड वर्क के पीछे मत जाइए, स्मार्ट वर्क करके भी वही रिजल्ट पाओगे जो एक हार्ड वर्क करके लेगा कोई। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ये टाइम जो आपको सेव हो रहा है उसको अपना हार्ड वर्क में लगाइए। कहाँ, जो सब्जेक्ट वीक है उसमें आप काम कीजिए हार्ड वर्क। सो स्मार्ट वर्क कीजिए। पहले सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर कीजिए, 2010 से लेके 20 तक जितना भी मैं चैनल पे करा रहा हूँ, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, वो सब कीजिए। उसके बाद आप पढ़ने जाइए, उसको नोट्स कर लीजिए, फिर पढ़िए, फिर वहाँ से रेफरेंस कीजिए। तो इस वे में पढ़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए माय डियर स्टूडेंट। कम समय में कैसे तैयारी होती है, तो स्मार्ट वर्क से, ठीक है। सो इसका सही आंसर क्या होगा, ए, ठीक है। और बाकी सब स्टोरी को आप अच्छा से पढ़िएगा, ये आपका वर्क है, ये आपका स्मार्ट वर्क है कि ये आगे भी आ सकता है। तो मैं स्टोरी पढ़ लूँ सारा, तो किसी कैरेक्टर के ऊपर आ जाए, कोई रेफरेंस लेके आ जाए, तो स्टोरी अच्छे से पढ़ लेना आप लोगों को, ठीक है। तो स्टोरी पढ़ लीजिएगा 9th-10th का कम से कम अच्छा से, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ बी नॉट प्राउड thou some have called tea is a line from a poem written by Shakespeare, John Donne, Tagore और Wordsworth। तो आपका ये पोएम है 9th-10th का है। सो आपको वहां पे पूछा गया ये लाइन किस पोएम से ली गई है। तो आप स्टोरी और पोएम्स पढ़ लोगे 9th-10th का, एनसीईआरटी का, इंग्लिश का, तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, जॉन डॉने। तो
B is the correct answer of these questions. And after finishing this class, you have to go and study all the chapters from class 9th, 10th and all the poems, and make the list of the writers, authors and important lines. Okay, so you have to make a notes, separate notes. सारे authors, poems सबका नेम आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, और साथ साथ इंपॉर्टेंट समरी, सार क्या था उस स्टोरी का, वो कम से कम इतना कर लेना, और जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे का नाम लिख लेना है, ठीक है, और कैरेक्टर्स से आपको याद रहेगा। तो इतना आपको वर्क है, आपका 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से यहीं से हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टिप था आपको फॉर योर एक्सेल प्रिपरेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि इन सेंटेंस ही वॉक्ड बाई क्या है आपका? चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या है। इसमें आपको क्रिया विशेषण बतलाना है, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये बाई क्रिया विशेषण है यानी एडवर्ब है। कैसे है ये चीज देख लेते हैं। क्रिया विशेषण का क्या मतलब है? क्रिया का विशेषता बतलाना है या एडजेक्टिव का, ठीक है, विशेषण बतलाना। सो यहाँ पे वॉक्ड एक क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, ही आपका सब्जेक्ट है। तो ही वॉक्ड बाई मतलब वो चला गया, वो चलता बना, जो भी बोलो। तो यहाँ पे ये बाई जो है ना आपका वर्ब में मीनिंग कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, उसको मीनिंग को बढ़ा रहा है, तो इसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। एड मीनिंग करना वर्ब का यानी क्रिया विशेषण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बाई वर्ड एक एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है। तो ही वॉक्ड बाई, हम बोलते हैं ना कभी कभी ही वॉक्ड बाई, कहाँ गया वो, तो वो चला गया, ही वॉक्ड बाई, तो वो चला हुआ है। या इसको हम लोग अपने भाषा में बोलेंगे वो चलता बना, ये अपना लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज हो गया, ठीक है, वो चलता बना। तो ही वॉक्ड बाय, तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब, ठीक है, तो ये एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? ये सवाल आपका पार्ट ऑफ स्पीच पे है, ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल रहता है। सो क्वेश्चन क्या है इस सेंटेंस में, द ब्रिज इज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। तो अक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रोपोजिशन लिखा हुआ है, इसको प्रीपोजिशन कर लीजिएगा, ई कर लीजिएगा। प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, वर्ब है कि एडजेक्टिव है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या है अक्रॉस। सो आप लोग यहाँ देख सकते हो कि अक्रॉस लोकेशन बता रहा है, ठीक है। और प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपका नाउन यानी संज्ञा या सर्वनाम के आगे, प्रोनाउन के आगे लगे या नाउन फ्रेज के में लगे और डायरेक्शन बताए या टाइम बताए, प्लेस बताए, लोकेशन बताए, ठीक है। सो ये आपको प्रीपोजिशन कहलाता है। तो अक्रॉस आपका क्या बता रहा है, लोकेशन, कि कहाँ है ब्रिज, तो रिवर के अक्रॉस में है, ठीक है। तो ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। अब बहुत इजी था क्योंकि एडवर्ब तो होता नहीं, वर्ब तो होता नहीं, एडजेक्टिव भी नहीं होता, तो ये लोकेशन बता रहा है। सीधे हमको डेफिनेशन से ही प्रीपोजिशन का पता चल गया कि आपका ये क्या है, तो प्रीपोजिशन। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, और इसी टाइप्स के इजी क्वेश्चंस आपको आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आता पार्ट ऑफ स्पीच से। तो पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि इन विच सेंटेंस फार इज यूज इनकरेक्टली। तो फार कहाँ पे गलत यूज हुआ है? तो पहला ऑप्शन है इट इज नॉट फार, हाउ फार इज इट फ्रॉम पटना, सी है सिंगापुर इज फार फ्रॉम लंडन एंड ऑक्सफोर्ड इजंट फार फ्रॉम लंडन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको फार का इनकरेक्टली कहाँ यूज किया गया है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले देख लेते हैं फार हम लोग किस किस तरह से यूज कर सकते हैं। इसका हम लोग यूज एडवर्ब में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव दोनों के फॉर्म में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका फार का यूज सही नहीं है, ठीक है।
तो इसको ठीक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच वन इज करेक्टली रिटेन सेंटेंस। ठीक है, सो करेक्टली रिटेन सेंटेंस क्या है? पहला है आपका आई वोक अप द नेक्स्ट डे फीलिंग टेरेबली। इन सम प्लेसेस यू फील लाइक इन अ जंगल। सी है वी आर नॉट फेवरेबल टू न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, और डी है आपका सी सेज दैट सी फील्स ट्रैप्ड इन द जॉब। तो आपका करेक्टली रिटन सेंटेंस कौन सा इसमें? तो करेक्टली रिटन है आपका ऑप्शन ए, आई वोक अप द नेक्स्ट डे फीलिंग टेरेबली। ठीक है, तो आप करेक्ट क्या हो गया? आपका पहला हो गया सेंटेंसेस। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एडवर्ब फ्रेज। तो आपको एडवर्ब फ्रेजेस को इसमें यूज किया गया। तो क्वेश्चन है दे वेंट राउंड द गार्डन, द कैप्टन ऑफ द शिप वाज ड्राउन्ड, टू err is human, और वॉकिंग अ माइल अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो किसमें आपका यूज किया गया है सही एडवर्ब फ्रेज? तो ए ऑप्शन, दे वेंट राउंड द गार्डन। ठीक है, यहाँ पे गार्डन के आगे आपका जो कि ऑब्जेक्ट है राउंड, आपका यहाँ पे मीनिंग ऐड कर रहा है वेंट के आगे। तो वेंट के आगे राउंड लगाने से आपका यहाँ एडवर्ब की तरह इसको यूज कर रहा है, मीनिंग ऐड कर रहा है वेंट के आगे। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके प्रीवियस ईयर का 2017 का। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि आपका अधिकतर क्वेश्चंस कहाँ से आया है? सो आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वर्ड का स्पेलिंग से आया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से आया है, और टेंस से तो नहीं कह सकते हो, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन एंटोनिम, सिनोनिम्स, आपका पार्ट ऑफ स्पीच और आपका वर्ड मीनिंग यानी स्पेलिंग्स के ऊपर। तो इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और जो मैंने कहा आपको कि स्टोरीज पढ़ लीजिएगा एक बार, तो 9-10 का स्टोरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और PDF एंड क्लास का स्केड्यूल और टाइमिंग सब कुछ वहाँ पे आपको बताया जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म आते ही आपका वहाँ पे क्विजेज भी मैं कराना स्टार्ट करूँगा, टेस्ट भी लेना शुरू करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और कैसी लगी क्लास तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपका शेयर यानी सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है, तो चैनल के लिए आपको इसी तरह सपोर्ट करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय एंड कीप स्टडिंग।